कि जो टॉपर बच्चा है वो क्वेश्चन बैंक को रटता नहीं है, बल्कि वो एक स्ट्रेटजी बनाता है उस क्वेश्चन बैंक को पढ़ने के लिए। तो इसको आप कब सॉल्व कर रहे हो, इस क्वेश्चन को आपको रखना है एग्जाम के पहले, आपको इन पे ज्यादा फोकस करना। 3 महीने में 90% आपको एग्जाम में मार्क्स लेकर आने हैं, तो उसके लिए 3 मंथ का रूल तो आपके पास होना चाहिए। तो 3 मंथ का ये फॉर्मूला आपको यूज करना है अपने क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हुए। एक्टिव रिकॉल और सेल्फ टेस्ट। एक्टिव रिकॉल और सेल्फ टेस्ट का मतलब है तो ये आपकी सेल्फ स्टडी में अपने दिमाग से एक नोटबुक लेकर के अपने नोट्स को बिना देखे खुद से आप उस आंसर को लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन बैंक सबके पास है, लेकिन हर कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ के टॉपर नहीं बनता है। क्या आपको पता है कि एक टॉपर बच्चा क्वेश्चन बैंक को पढ़ता कैसे है? आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। आप सभी को पता है कि हर बच्चा, चाहे टॉपर हो चाहे जो टॉपर नहीं बन रहा है, उसके पास भी क्वेश्चन बैंक है। सेम सिलेबस है, सेम बुक है, सेम टीचर है, लेकिन फिर भी टॉपर बच्चा ही टॉपर कैसे बन रहा है? सिंपल सा फंडा ये है कि जो टॉपर बच्चा है वो क्वेश्चन बैंक को रटता नहीं है, बल्कि वो एक स्ट्रेटजी बनाता है उस क्वेश्चन बैंक को पढ़ने के लिए। तो आज मैं आपको यही स्ट्रेटजी बनाने वाली हूँ कि जो टॉपर अपने क्वेश्चन बैंक को पढ़ते समय लगाता है। जब आप इसको फॉलो करोगे तो आप भी इससे 90% तक नंबर लेकर के आ सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको अपने क्वेश्चन बैंक को पढ़ने के लिए मैं आपको 3 स्टेप बताने वाली हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हो इन 3 महीनों में तो आप 90% तक अपने एग्जाम में मार्क्स लेकर के आ सकते हो। लेकिन इसको फॉलो करना है, केवल सुनना ही नहीं है। नंबर 1, अगर हम बात करते हैं स्टेप 1 की, तो इसे हम कहते हैं स्मार्ट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन पृथक्करण, अलग अलग कर देना। आपको अपने क्वेश्चन बैंक को 3 भागों में डिवाइड कर देना है। 3 भाग में डिवाइड कैसे? सबसे पहला है इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन जो कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अब आपके पास आपके क्वेश्चन बैंक में इजी क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके हर साल रिपीट हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि आपका जो जनन वाली यूनिट है, मानव जनन की बात करते हैं, तो उसमें आ जाता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। आप सभी को पता है वृषण में होता है। शुक्राणु निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन्स होता है? LH हार्मोन्स आपने लिख दिया। तो ये आपके जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये आपके इजी क्वेश्चंस में आ जाते हैं, जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, आप इनके टच में रहते हो। दूसरा, आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आपको डिवाइड करना है इसको मॉडरेट क्वेश्चन के। अब मॉडरेट क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। जैसे कि आपके पास आया कि शुक्र जनन की क्रिया में कौन से हार्मोन्स का रोल रहता है, या पूरे हार्मोन्स का आपको रोल बताना है। आर्तव चक्र में हार्मोन्स का रोल बताना है। तो ये आपके होते हैं मॉडरेट क्वेश्चंस, जो कि आपके रिवीजन के टाइम पर आपको पता चलते हैं। उसके बाद तीसरा होते हैं टफ क्वेश्चन। ये आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका एग्जाम पेपर में वेटेज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम बनाना है, पूरे 5 नंबर का आ जाता है। तो इसको आप कब सॉल्व कर रहे हो, इस क्वेश्चन को आपको रखना है एग्जाम के पहले, आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है। तो आपने अपने स्मार्ट सेगमेंटेशन के द्वारा अपने क्वेश्चन बैंक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें कौन इजी क्वेश्चन है, कौन से आपके मॉडरेट क्वेश्चन है और आपके कौन से टफ क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चंस को आपको डेली प्रैक्टिस करना, आप डेली इसके टच में हो। मॉडरेट क्वेश्चन आपके रिवीजन के टाइम पर आ रहे हैं और टफ क्वेश्चन एग्जाम के पहले फोकस करना है। अब दूसरा क्या है, 3 महीने में 90% आपको एग्जाम में मार्क्स लेकर आने हैं, तो उसके लिए 3 मंथ का रूल तो आपके पास होना चाहिए कि मंथ स्टडी फॉर्मूला आपके पास क्या है, कि आपको इस मंथ में आपको क्वेश्चन बैंक को पढ़ना कैसे है। सबसे पहला है मंथ 1, जो पहला मंथ होगा आपका, उसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जब आपने भी कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो इसके साथ आपके जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक के इजी क्वेश्चन है वो लगने लगेंगे, आप उन्हें सॉल्व करने लगोगे। जब वो लग रहे तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होने लगेगा। अब दूसरे मंथ में जब आप रिवीजन कर रहे हो, आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे तो आप अपने उस क्वेश्चन बैंक के जो मॉडरेट क्वेश्चन है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट बेस ही थे, और रिवीजन करके आप उसको सॉल्व करना शुरू करोगे।
और तीसरा जो कि आपका तीसरा मंथ होगा, इसमें आप जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो मॉक टेस्ट दे करके आप अपने टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। मॉक टेस्ट दे करके क्यों? क्योंकि आपको गलतियां पता चल रही कि हम इस क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे, यानी कि ये आपके लिए टफ है। तो जितने आप मॉक टेस्ट देते रहोगे आपको अपनी कमियां पता चलेगी और आप उस पर काम करोगे। एग्जाम के टाइम पर उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करोगे जो कि आपके टफ क्वेश्चंस होते हैं। तो 3 मंथ का ये फॉर्मूला आपको यूज करना है अपने क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हुए। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इजी क्वेश्चंस आपके साथ साथ क्लियर होंगे। रिवीजन जब करोगे तो आपका मॉडरेट क्वेश्चंस यहाँ पर साथ साथ आपके कवर होंगे, और जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपके जो टफ क्वेश्चंस होंगे ये आपके उस क्वेश्चन बैंक से कवर होते चलेंगे। अब लास्ट आपका जो स्टेप है, जो कि आपका तीसरा, अगर स्ट्रेटजीज की बात करूं तो ये होता है आपका एक्टिव रिकॉल और सेल्फ टेस्ट। एक्टिव रिकॉल और सेल्फ टेस्ट का मतलब है कि देखो, टॉपर रटता नहीं है, टॉपर अपने उस क्वेश्चन बैंक को पढ़ रहा है स्ट्रेटजीज के माध्यम से और उसके बाद अपना सेल्फ टेस्ट लेता है। सेल्फ टेस्ट यानी कि आपको 30 मिनट खुद पढ़ना है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो, कोई क्वेश्चन है तो आप सोचोगे आखिर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया क्यों है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके लिए आपको अपने दिमाग में याद करना है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप किस तरीके से इसका आंसर लिखने वाले हो। तो ये आपकी सेल्फ स्टडी में अपने दिमाग से एक नोटबुक लेकर के अपने नोट्स को बिना देखे खुद से आप उस आंसर को लिखना शुरू कीजिए। अपने शब्दों में जब आप लिखोगे तो इसी को हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल एंड सेल्फ टेस्ट, जिससे कि आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जब मेमोरी स्ट्रांग होगी तो ये आपके एग्जाम टाइम तक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। पहला जो स्टेप था जिसमें मैंने आपको सेगमेंटेशन की बात करी थी, तो इसमें जब आपने अपने क्वेश्चन बैंक को 3 भागों में डिवाइड करा तो इससे आपका जो फोकस है वो क्लियर रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये आपका ये स्ट्रेटजी यहाँ पर इसका फोकस इसमें रहेगा। दूसरी जो स्ट्रेटजीज अपनाई उसमें आपने देखा कि इसमें आपने क्या करा, अपने 3 महीनों में उस क्वेश्चन बैंक को पार्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, इससे आप देख रहे हो कि इससे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, टॉपर बच्चा क्लियरिटी पर फोकस करता है, क्वांटिटी पर फोकस नहीं करता है। तो आपको क्लियरिटी पर फोकस करना है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आप रिवीजन अच्छे से करोगे और साथ साथ मॉक टेस्ट भी आप जरूर दोगे उस क्वेश्चन बैंक के। जब आप ये तीनों चीजों को फॉलो करते हो उसके बाद आप देखोगे इन 3 महीनों में आपका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। आप इजी क्वेश्चन हो या मॉडरेट क्वेश्चन हो या फिर आपके टफ क्वेश्चन हो, आप उन्हें सॉल्व करने लग जाओगे। जब आपका ग्राफ ऊपर जाएगा तो आपके अंदर एक एग्जाम को लेकर के एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और आपने जो ये 3 महीनों में टारगेट रखा था कि हम 90% अपने मार्क्स अपने एग्जाम में लेकर आ सकते हो, ये जरूर पूरा होगा। तो अभी आप लोग कमेंट कीजिए कि ये जो स्ट्रेटजी है ये आपके लिए यूजफुल कितनी रही है, और अगर आप भी चाहते हो कि हम भी 90% लेकर के आए अपने एग्जाम में तो कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में लिखिए आई एम रेडी फॉर 90%।